छोटा सा फ्लैट, एक शांत सा आदमी और एक ऐसा राज जो 17 जिंदगियों को निगल गया। अमेरिका के मिल्वॉकी शहर की एक मामूली सी बिल्डिंग में छुपा था मौत का वो खेल जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। फ्रिज में सड़ती हुई लाशें, अलमारियों में सजी हुई खोपड़ियां और एक मंदिर जहां एक इंसान अपने शिकारों की आत्माओं से बात करता था। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये है एक सच्ची दास्तान जेफरी डामर की, एक नाम जो आज भी लोगों के जहन में डर बनकर जिंदा। Milwaukee, Wisconsin, July 91, Oxford Apartments, 924 North 25th Street। एक्सिस्तान एक मामूली सी इमारत जहां लोग अपनी छोटी छोटी जिंदगियों में मसरूफ हैं। इसी इमारत का अपार्टमेंट 213 बाहर से बिल्कुल साधारण दिखता है। एक छोटा सा एक बेडरूम का घर। यहाँ रहता है एक शांत सा आदमी, जेफरी डामर। दिन में चॉकलेट फैक्ट्री में काम और रात को अपने घर के अंधेरे में। पर ये अंधेरा, ये उस शैतान का अंधेरा है जो 17 जिंदगियों को निगल चुका है। मई 1991 पड़ोस की ग्लेंडा क्लीवलैंड अपनी बेटी के साथ बालकनी में बैठी थी। ये जेफ के घर से कैसी बदबू आ रही है, उसने शिकायत की, जैसे कुछ सड़ रहा हो या कोई केमिकल। जब उसने जेफ से पूछा तो उसने शांत लहजे में बोली, शायद फ्रिज खराब हो गया है या फिर थोड़ा मीट सड़ गया होगा। ग्लेंडा को शक तो हुआ पर मन को समझाई कि शायद वो ज्यादा सोच रही है, लेकिन उसके दिल में एक आवाज थी, ये बदबू किसी सड़ते खाने की नहीं बल्कि ये बदबू जो जिंदगी से भी बड़ी है। रात के 11 बजे मिल्वॉकी की सड़कों पर एक आदमी भाग रहा है जिसका नाम ट्रेसी एडवर्ड्स है। उम्र 32 साल, जिसके हाथों में हैंडकफ्स लटक रहे हैं, चेहरा पसीने से भीगा और आंखों में मौत का खौफ। बचा लो मुझे, वो चिल्लाए। 2 पुलिस अफसर रॉबर्ट रॉथ और रॉल्फ म्यूलर उसके पास रुकते हैं। क्या हुआ? ये हैंडकफ्स किसके हैं? ट्रेसी कांपती आवाज में बोलता है, वो जेफ, उसने मुझे मारने की कोशिश की, छुरी निकाली और कह रहा था कुछ दिखाना चाहता है। पुलिस ने सोचा शायद कोई घरेलू लड़ाई है, लेकिन ट्रेसी की आंखों में जो डर था वो उन्हें अपार्टमेंट 213 तक खींच लाया। दरवाजा खुला, जेफरी डामर सामने था, एक सीधा सादा इंसान मुस्कुराते हुए। ऑफिसर, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा नशा कर लिया था, मस्ती चल रही थी। लेकिन इस मासूमियत के पीछे एक शैतान छुपा। ऑफिसर म्यूलर की नजर एक खुले ड्रॉर पर पड़ी। अंदर कुछ पोलरॉइड तस्वीरें थीं। एक झलक और रूह कांप गई। तस्वीरों में इंसानी शरीर के टुकड़े थे, जैसे कोई कसाई की दुकान। ये क्या है जेफ? उसने पूछा, पर उसके दिल ने पहले ही कह दिया था, ये घर कोई घर नहीं, ये कत्ल का मकबरा है। तलाशी शुरू हुई और जो मिला उसने इंसानियत को झकझोर दिया। अंदर एक इंसानी सिर था, आंखें खुली हुई, जैसे पूछ रही हूँ मुझे क्यों नहीं बचाया। फ्रीजर में और भी सिर हाथ शरीर के टुकड़े, शेल्फ्स पर सजी खोपड़ियां, जैसे कोई शैतानी म्यूजियम। 57 गैलन का एक ड्रम जिसके अंदर एसिड में सड़ते हुए अंग, और वो पोलरॉइड तस्वीरें। हर एक फोटो एक जिंदगी की पूरी कहानी थी, एक इंसान से लेकर उसके टुकड़ों। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। डिटेक्टिव्स पैट्रिक केनेडी और डेनिस मर्फी के सामने जेफ ने सब कबूल किया। 1968 से 1991 तक 17 कत्ल। हर कत्ल में एक पैटर्न, लुभाता, नशा देता, मारता, फिर लाश के साथ खेलता। डिटेक्टिव केनेडी पूछता है, जेफ तू ऐसा क्यों करता था? जेफ बोलता है, मैं अकेला नहीं रह सकता था, वो लोग मुझे छोड़ जाते थे। मैं चाहता था कि अगर मैं उन्हें मार दूं और उनके हिस्से अपने पास रखूं तो वो हमेशा मेरे साथ रहे। नवंबर 1994 जेफरी डामर की जेल में हत्या कर दी गई, लेकिन उसका नाम, उसका साया आज भी जिंदा है। अपार्टमेंट 213 अब खाली है, अब सुई हमारे बीच है। जेफरी डामर की ये कहानी सिर्फ एक कातिल की नहीं बल्कि उस दुनिया की है जो उसे रोक नहीं। अगर आपको ये सच्ची और खौफनाक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली क्राइम स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर कातिल की एक नई दास्तान होती है।